कैसे हो सभी? मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं लेकर आई हूँ शिवानी और आयशा के डार्क साइड ऑफ लव का 25th वाला पार्ट। तो आई होप आपने लास्ट एपिसोड ज़रूर एंजॉय किया होगा। तो लास्ट एपिसोड थोड़ा सा देखते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने ये सुना था कि शिवानी का फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है। सेम चीज़ आयशा का भी फाइनल एग्ज़ाम आने वाला है, लेकिन आयशा 8 में है और शिवानी 9th में है। तो ये लोग स्कूल छूटने के बाद जब घर जाने लगते हैं तो अब देखते हैं आगे। स्कूल छुट्टी शिवानी की, फिर स्नेहा बोलती है कि चले, तो शिवानी बोलती है चलो। तो ये लोग स्कूटी पे बैठ जाते हैं। तो उतने में होता क्या है, स्कूटी पे जाते जाते ना रास्ते में उसको पिंकी दिख जाती है। शिवानी को बोलती कि हाँ एक मिनट। तो स्नेहा फटक से स्कूटी रोक देती है और बोलती है अरे क्या हुआ, ये अचानक क्या हुआ तुम्हें, गाड़ी क्यों रोकने के लिए बोली। तो शिवानी बोलती कि एक मिनट यार, वो एक्चुअली वो पिंकी दीदी वहाँ पे सामने है। तो स्नेहा बोलती है अरे छोड़ यार, तो तुझे क्या है, चल यार लेट हो रहा है, फिर तेरी मम्मी चिल्लाएगी। तो बोलती एक मिनट, सिर्फ 1 मिनट के लिए। तो शिवानी धीरे से स्कूटी से उतरती है और चुपके से वहाँ पे जाके खड़ी हो जाती है। तो आज भी वो दोनों आंटी बात कर रही थी, मतलब पिंकी और वो एक आंटी बात कर रही थी। तो पिंकी बोल रही थी कि काम हो गया, तो वो आंटी बोल रही थी हाँ हो गया है। अब वो तो पिंकी बोलती है अरे यार मैं ज़्यादा दिन उनका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं रख सकती। तो आंटी बोलती हाँ तो तू दे दे, ऐसा अभी कुछ इतना उसकी ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो पिंकी बोलती है अच्छा तो दे दूँ ना पक्का। तो आंटी बोलती हाँ। तो पिंकी बोलती है कि वरना वो खुसट वो आंटी है ना, बहुत 1 नंबर की खड़ूस है, वो देगी नहीं। और उसकी बेटी तो और भी शक के निगाहों से मुझे देखती है। और ये सब ना शिवानी सुनती है। शिवानी का मुँह उस तरफ रहता है लेकिन पिंकी का ध्यान नहीं रहता है। तो शिवानी मन में सोचने लगती ज़रूर कुछ दाल में काला है। फिर ये सब थोड़ा बहुत वो पिंकी वो आंटी से बात करती है और शिवानी सब कुछ सुन लेती है। तो शिवानी को वहाँ पे कुछ समय जाता है शिवानी का वहाँ पे। तो स्नेहा यही दूर खड़ी रहती है। फिर थोड़ी देर में शिवानी आ जाती है और स्नेहा को बोलती है अब चल। तो स्नेहा बोलती है अब बताएगी क्या हुआ, तू यूँ अचानक से ऐसे क्यों गई, और वो पिंकी दीदी को तू उसका पीछा क्यों कर रही थी। तो शिवानी बोलती वो तुझे बाद में बताऊंगी। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है। तो स्नेहा उसी रास्ते से लेकर जाती है, लेकिन एक्चुअली शिवानी को लेट हुआ रहता है। और तब तक आयशा जा चुकी होती है स्कूल में, क्योंकि उसको भी लेट हो रहा था और वो बहुत दिनों बाद स्कूल जाने वाली थी, तो उसको जल्दी जाना था। तो जैसे तैसे करके शिवानी घर आती है और बहुत ही गहरी सोच में रहती है। तो स्नेहा को बाय भी नहीं करती और घर में चली जाती है। तो स्नेहा बोलती है पागल है लड़की, पता नहीं इसको अचानक से क्या होते रहता है, कुछ बताती भी नहीं। फिर वो चली जाती है अपने घर और शिवानी रूम में आती है। रूम में आने के बाद शिवानी सोचते सोचते सीधा अपने बेडरूम में जाती है। तो बैग रखती है, शिवम से बात करती है और फिर उसकी मम्मी आती है, बोलती है आ गई तुम शिवानी। तो बोलती है हाँ मम्मा मैं आ गई। तो फिर बोलती मम्मा मुझे आपसे एक बात करनी थी। तो शिवानी की मम्मा बोलती बोलो क्या हुआ। तो बोलती कि आप वो हमारा जो भी गवर्नमेंट आईडी से गवर्नमेंट के जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आप ले लीजिएगा पिंकी दीदी से, उन्होंने दिया है क्या आपको। तो शिवानी की मम्मा बोलती है नहीं अभी तक तो नहीं दिया, हाँ मैं भी भूल गई थी, मैं उससे आज मांग के लेती हूँ, कितने दिन से दिया नहीं है उसने, पता नहीं क्या करती है लड़की डॉक्यूमेंट्स लेके। तो शिवानी बोलती कि मम्मा यूँ ही आप किसी पर भरोसा मत करो। तो शिवानी की मम्मा बोलती है हाँ मुझे मत सिखा, मुझे पता है कि किस पर भरोसा करना और किस पर नहीं। अब जा, अब भी आई है, जाके हाथ मुंह धो ले, खाना खा ले और शिवम को देख ले। तो बोलती हाँ ठीक है मम्मा। तो एक्चुअली शिवानी खुलकर उसकी मम्मा से खुद कुछ बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसकी मम्मा उसकी कोई बात भी सीरियसली नहीं लेती थी। तो इसके लिए शिवानी कुछ बोलती नहीं है ज़्यादा, और यही गलती करती है शिवानी की मम्मा। तो यहाँ देखते कि आयशा जब स्कूल पहुँचती है वो भी निराश ही थी,
क्योंकि उसे आज लगा था कि आज शिवानी ज़रूर आएगी, इतना मैंने उसको बोलने के बाद। लेकिन शिवानी आज आई नहीं थी क्योंकि शिवानी का टाइम तो पिंकी के पीछे लगने में ही गया था। तो आयशा जाती है, फिर अंजलि और कविता बोलते हैं अरे व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज़ यार, तुम आखिर में आ ही गई। तो आयशा बोलती तो ये लोग जाते क्लासरूम में। आयशा तो चुपचाप ही रहती है, वो सोचने लगती कि मैं किस तरह से शिवानी से मिलूं। इतना समझाने के बावजूद भी उसे कुछ समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं, या मैं ही कुछ सीरियस हो रही हूँ उसके लिए। और लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? अगर वो मुझसे बात ना भी करना चाहती तो ठीक है ना, इट्स ओके। मैं क्यों उसके पीछे इतने पड़ी हूँ? फिर एक तरफ सोचती कि नहीं, उसने जब मैं अकेली महसूस कर रही थी तो उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा साथ दिया था, मुझे संभाला था उस टाइम पर। मुझे शिवानी से बात करनी होगी फिर से, लास्ट टाइम बहुत हो गया। लास्ट टाइम उससे एक बार बात करूँगी, फिर उसके बाद एग्ज़ाम के बाद तो वैसे भी स्कूल बंद होने वाला है, तो मिलना तो होगा ही नहीं। तो ऐसे सोचती रहती है। फिर टिफ़िन का टाइम होता है, लंच टाइम होता है, तो कविता और अंजलि आयशा को बोलते हैं चले कैंटीन। तो आयशा और ये लोग तीनों बैठते हैं, तो ये लोग डांस के बारे में बातें करते हैं कि बड़ा मज़ा आया था, आयशा तो कितनी क्यूट लग रही थी, और तुमने इतना अच्छा डांस किया, देखना तुम्हारे ही नंबर आने वाला है। तो आयशा बोलती वैसे बाकी लोगों ने भी अच्छा ही किया था। तो कविता बोलती हाँ यार, बाकी लोगों ने भी अच्छा बेस्ट परफॉर्मेंस थे, और शिवानी का भी अच्छा था। तो जैसे शिवानी का नाम आता है तो आयशा देखने लगती है और सोचने लगती है। तो कविता बोलती है मैं बड़े दिनों से देख रही हूँ, तुम दोनों में कुछ झगड़ा हुआ है क्या आयशा, शिवानी और तुम में? तो आयशा बोलती नहीं। तो बोलती फिर तुम लोग आँख में चोली क्यों खेलते हो? जब भी तुम लोग सामने आते हो तो एक दूसरे से बात नहीं करते हो। तो आयशा बोलती कुछ नहीं यार, बस ऐसे ही। तो वो थोड़ा सा खाती है। तो अंजलि पूछती है अच्छा बता, पापा घर पर आए तो कैसे, ठीक है ना वो? तो आयशा बोलती हाँ, उन्हें क्या होगा, वो तो प्रॉब्लम तो मेरी माँ को देते हैं। तो कविता बोलती अरे तुम अपने पापा से एक बार बात क्यों नहीं करती हो, उन्हें समझाती क्यों नहीं हो? तो आयशा बोलती बचपन से लेकर आज तक मैं उन्हें सिर्फ समझाते आई हूँ, और उसके बदले में क्या मिलता है, मम्मा और मुझे उनकी मार। तो कविता बोलती तुम लोग ये सब लोग सहन क्यों करते हो यार, बर्दाश्त क्यों करते हो? तो आयशा बोलती है कि मैं मम्मा की वजह से बर्दाश्त करती हूँ उन्हें, वरना मैं बर्दाश्त करूँगी भी नहीं, और ना मम्मा को उनके साथ रहने दूँगी। लेकिन मम्मा के लिए सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो आयशा बोलती छोड़ो ना यार, ये टॉपिक मत निकालो। तो ये लोग के फिर क्लास में ये लोग चले जाते हैं। फिर यहाँ पे देखते शिवानी वही पिंकी के बारे में सोच रही थी, तो उसको अचानक ख्याल आता है अरे वो आज आयशा स्कूल आने वाली थी, आई होगी। तो बोलती अरे घड़ी को देखती टाइम तो निकल गया। बोलती अरे यार, अब मैं स्नेहा से भी पूछूंगी तो स्नेहा को तो पता नहीं होगा, वो तो मेरे साथ थी। मुझे ना कविता और अंजलि का नंबर लेना चाहिए, ऐसा बोलती है। फिर ये लोग का वो टाइम निकल जाता है। फिर रात होती है। फिर ये लोग अपना अपना खाना खाकर सो ही जाते हैं, वही सेम रूटीन। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में शिवानी जाती है स्कूल, जैसे उसको स्नेहा लेकर जाती है हमेशा के जैसे। ये लोग स्कूल पहुंचते हैं तो शिवानी अच्छे से पढ़ाई पर फोकस कर रही होती है, क्योंकि उसे अच्छे नंबर लाने होते हैं, और वो हमेशा के जैसे पढ़ाई में इतनी अच्छी होती है कि उसने कभी कम नंबर लाए नहीं थे। तो वो अपने स्टडी में फ़ोकस करना चाहती है, थोड़ा सा आयशा का ख्याल साइड में रखकर। तो लेक्चर एक के बाद एक होते हैं। तो फाइनली रिसेस टाइम होता है। तो शिवानी और स्नेहा ये लोग टिफ़िन खाते हैं। तो शिवानी बोलती है कि वॉशरूम चल रही है। तो स्नेहा बोलती है हाँ तू चल आगे, मैं आती हूँ। तो शिवानी जाती है आगे वॉशरूम में।
तो और जब वॉशरूम जाती है तो उससे ना ऐसा लगता है कि कोई उसका हाथ खींच रहा हो, मतलब उसका हाथ किसी ने खींच लिया और उसको वॉशरूम के अंदर जो मतलब जैसे बाहर का एक डोर रहता है और एक अंदर का एक वॉशरूम का डोर रहता है, तो वो वॉशरूम के अंदर कोई उसे लेकर जाता है डोर लॉक हो जाता है। तो शिवानी इतनी डर जाती है, उसको पसीने आते हैं और कांपने लगते हैं और आंखें बंद करती है और बोलती है कि हाँ, कौन है, प्लीज़ 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 छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है, मुझे इस तरह क्यों खींचा है, कौन हो करके वो आंखें बंद करके बोलती है और उसके होंठ एकदम काँप रहे होते हैं। तो उसके दोनों हाथ दीवार पर लग जाते हैं। वहाँ सामने से आवाज़ आती है, आंखें खोलो। तो जैसे आंखें खोलती तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, इतनी शॉक होती कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आयशा इतनी सुबह सुबह होगी उसके रिसेस में, उसके स्कूल में उसको यूँ इस तरह खींचेगी। फिर वो शिवानी बोलती तो तुम छोड़ो मुझे। तो आयशा बोलती हाँ मैं, देखा किस तरह से तुमने मुझे क्या से क्या बना दिया है। मैं अपने माँ को अकेले छोड़कर तुम्हारे स्कूल में आई हूँ, क्यों आई हूँ? तुम्हें पता है कल मैं कितने टाइम रुकी थी तुमसे मिलने के लिए, सिर्फ और सिर्फ तुमसे मिलने के लिए। वैसे शिवानी चल क्या रहा है तुम्हारा, तुम मुझे लास्ट बताओगे तुम्हें मुझसे बात करनी है या नहीं करनी है? अगर ना करनी हो तो प्लीज़ मुझे बता दो, क्योंकि उस दिन मैंने तुम्हें प्यार से समझाया था, लेकिन आज मैं सीरियसली तुमको पूछ रही हूँ। नई बात करनी है ना, मुझसे कोई रिश्ता रखना है तो अभी का अभी मुझे बता दो, मैं तुम्हारे पीछे कभी नहीं आऊँगी। तो शिवानी बोलती तुम यहाँ से चली जाओ, कोई आ जाएगा, किसी ने देख लिया तो। बोलती है ये घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी आ जाए, क्योंकि तुम्हारे इस बिहेवियर ने मुझे इतना स्ट्रांग बना दिया है ना, अब मुझे किसी का डर नहीं लगता है। तो शिवानी बोलती है एक्चुअली मेरी क्लास भर गई होगी, टीचर आए होंगे। तो आयशा बोलती है आई डोंट केयर, तुम जो भी मेरे साथ कर रही हो कम है और तुम्हें टीचर का ख्वाब है। बताओ मुझे, आज मैं मेरे सवाल का जवाब लेकर ही जाऊंगी। तुम्हें पता है मैं कैसे कैसे आज अभी इस वक्त आई हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम उस टाइम पे तो आओगी नहीं जिस टाइम हम मिलते थे, क्योंकि तुमने तो वो रास्ता ही बदल दिया ना जिस रास्ते पर हम खड़े होते हैं। तो शिवानी उसको देखती रहती है। तो शिवानी बोलती है प्लीज़ जाओ यहाँ से, क्या क्यों तुम मेरे पीछे पड़ी हो? उसको ज़ोर से आयशा को धक्का देती है और उसको धक्का देती बोलती है डोंट टू डेयर, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? हाँ, क्या चाहती क्या हो तुम मुझसे? नहीं बात करना चाहती मैं तुमसे, तुम मुझसे दूर हो जाओ। मैं तुमसे कितना दूरी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम हो के सुनती ही नहीं, समझने का नाम ही नहीं ले रही हो। क्यों तुम मेरे पीछे बार बार आती रहती हो? मुझे नहीं बात करनी है, मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, ना दोस्ती का ना कुछ। तो आयशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शिवानी बोलती है आज के कान खोलकर सुन लेना आयशा, अगर आज के बाद तुमने मेरा पीछा किया तो तुम देख लेना, मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरी कभी फ्रेंड भी हुआ करती थी। तो आयशा बोलती है मगर मेरी गलती क्या है शिवानी, हुआ क्या है, मुझे मेरी गलती बता दो। तो शिवानी दूसरे साइड फेस करती है और अपनी आंखें ज़ोर से बंद करती है, मुट्ठी कंच लेती है और दिल में सोचती है कि मैं तुम्हें नहीं बता सकती आयशा, मगर मुझे ये करना पड़ेगा। लंबी सांस लेती है और फिर से टर्न होती है और आयशा को बोलती है मैंने कहा मेरा पीछा छोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता रखना नहीं है। अगर तुम मेरे पीछे आइंदा आई या मुझे कहीं ऐसे यूँ पकड़कर तुमने खींचा और मुझसे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा आयशा, तुम ये बात काट बांध लेना। अगर तुमने दोबारा इस गलती को दोहराया तो तुम देख लेना मैं क्या कर सकती हूँ। तो आयशा बोलती है तुम मेरी गलती नहीं बताओगी तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैंने किया क्या है?
तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी तुम्हारे लिए बेचैन होती हूँ। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता है, मुझे तुम्हारी याद आती रहती है। वो हमारे बीते हुए पल याद आते हैं, जिस तरह से तुमने मुझे संभाला था, जिस वक्त मैं अकेला महसूस करती थी। तुमने मुझे डिप्रेशन से निकाला है शिवानी, मैं तुम्हें कैसा भूलूँ। तो शिवानी बोलती है, अच्छा डिप्रेशन से निकाला है ना, तो अब ये सोच लो कि उसी डिप्रेशन में तुम्हें फिर से लेके जा सकती हूँ। तो आयशा शिवानी का मुंह देखने लगती है और उसकी आंखों से इतने आंसू आने लगते कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाती और उसके सारे आंसू ज़मीन पर गिरते हैं और ये शिवानी अच्छे से देखती है। लेकिन शिवानी खुद को इतना कंट्रोल करती है, उसको बहुत लग रहा था कि मैं आयशा को हक करूं और उसे चुप कराऊं, उसको उसे कंसोल करूं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रही थी क्योंकि उसको कुछ भी कर आयशा से दूरी बनानी थी। तो शिवानी बोलती, अब तुम्हारा हुआ ये नाटक, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मेरा तुमने कितना टाइम वेस्ट किया पता है। मेरी एग्ज़ाम आने वाली, मुझे प्रिपरेशन करना है। मैं 8th क्लास में नहीं हूँ, मैं 9th क्लास में हूँ, समझी। तुम्हें पढ़ाई नहीं होगी लेकिन मुझे पढ़ाई है। अब तुम यहाँ से चली जाओ। तो आयशा रोते रोते अपने फेस पर हाथ रखती है और भागकर वहाँ से चली जाती है। और यहाँ शिवानी अपना ज़ोर से हाथ दीवार पर मारती है और बोलती है कि आई एम सॉरी आयशा, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। मुझे तुम्हारे साथ ये सब नहीं करना है आयशा, लेकिन क्या करूँ। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी आयशा। और ज़ोर से रोने लगती है और वो वहीं पर वॉशरूम में बैठ जाती है, लेकिन वो क्लासरूम में जाती नहीं है। और यहाँ पर स्नेहा देखती कि ये शिवानी कहाँ रह गई है। तो वो टीचर को बोलती कि टीचर मैं आई गो टू वॉशरूम। तो टीचर बोलती अभी तो रिसेस होके गई ना। तो स्नेहा बोलती प्लीज़ टीचर अर्जेंट है थोड़ा। तो टीचर बोलते ओके 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 यू मे गो। तो वो बाहर जाती है और देखती कि एक लड़की रोते रोते भाग रही है गेट के बाहर। जब वो गौर से देखती तो वो देखती है अरे ये तो आयशा है। और इस टाइम पे आयशा यहाँ क्या करी स्कूल में। तो वो जाती है वॉशरूम की तरफ भागकर और देखती कि शिवानी ज़मीन पर बैठी है और रो रही है सिसकियाँ लेकर। उसको दरवाजे के बाहर से ही आवाज़ें आ रही है रोने की। तो वो अंदर जाती है और शिवानी को बोलती अरे शिवानी 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 क्या हुआ क्या हुआ। और वो आयशा दिखी मुझे। तो शिवानी बोलती हाँ मैंने उससे हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। अब वो कभी मेरे पीछे नहीं आएगी और कभी वो मुझसे बात नहीं करना चाहेगी। मैंने उसे खुद दूर किया है खुद से। तो स्नेहा बोलती इट्स ओके। तो उसके फिर शोल्डर पर सर रख के शिवानी बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा 5 मिनट तक रोती है। तो स्नेहा बोलती है कि देखो अभी हमारी क्लास शुरू है तो प्लीज़ तुम अपने आप को कंट्रोल करो, रोना बंद करो और क्लास में चलो। मैं टीचर को बोलती हूँ कि शिवानी की तबीयत ख़राब है तो मैं तुम्हें घर लेके जाती हूँ। तो ये शिवानी को उठाती है और क्लास के वहाँ जाती है। तो टीचर उनका लेक्चर ख़त्म होता है तो टीचर बाहर आते हैं। तो टीचर बोलती क्या हुआ शिवानी को, तुम स्कूल आई थी आज, मुझे लगा तुम स्कूल नहीं आई थी, मेरे लेक्चर में नहीं दिखी। तो उसने बोलती टीचर एक्चुअली इसकी ना तबीयत ख़राब है तो ये वॉशरूम में थी, उसकी तबीयत ख़राब है, क्या मैं इसे घर लेके जा सकती हूँ। तो टीचर बोलती ओके 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 तुम उसको घर लेके जाओ, मैं तुम्हारे क्लास टीचर से बात करूँगी। तो स्नेहा जाती है, शिवानी का बैग लेती है और उसको स्कूटी पर बैठने बोलते हैं। और वो घर ना जाते हुए वो एक जगह पर स्नेहा शिवानी को लेकर जाती है एक गार्डन में। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अब क्या आयशा सच में हमेशा के लिए शिवानी से दूर हो जाएगी या ये कहानी कुछ और मोड़ लेगी। तो कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप सुनते रहिएगा। बाय।